हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवलिंग किसे नहीं पसंद है, और जब ट्रैवलिंग आप अपनी फेवरेट गैंग के साथ कर रहे हो तो ट्रैवलिंग का मज़ा और ज़्यादा दुगना हो जाता है। कुछ ऐसा ही मैंने किया अपनी फेवरेट गर्ल्स गैंग के साथ। मुंबई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर से कांगड़ा और उसके बाद फिर हम पालमपुर। हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सिमनोली गांव में गए और उसके बाद हमने चिंतपूर्णी माता के दर्शन किए, जो कि एक 9 देवियों में से एक देवी हैं और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इनका एक भव्य मंदिर है। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो हम चिंतपूर्णी के बाद वहाँ दर्शन करने के बाद हम आगे निकले और हम फिर गए पालमपुर। पालमपुर हिमाचल प्रदेश का बेहद ही खूबसूरत वाली जगह है, जहाँ पे आप चाय के बागान देखेंगे और भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम मुंबई से चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ जाने के लिए हमने ट्रेन यात्रा का फैसला लिया। ट्रेन यात्रा करने का अपना ही अलग ही मज़ा है। दोस्तों के साथ ढेर सारी गप्पें, बातें, मजाक, मस्ती और अलग अलग तरह का खाना। हर स्टेशन को बड़े ही प्यार से निहारना। जब स्टेशन में चाय की आवाज़ सुनना तो चाय वाले को बुलाकर दोस्तों के साथ खूब सारी बातों और हंसी मजाक के साथ चाय की चुस्की लेना, ये एक अलग ही अनुभव है। तो कुछ ऐसा ही अनुभव हमने जिया अपने ट्रेन के सफ़र में। चंडीगढ़ से अमृतसर पहुंचने के लिए हमको सिर्फ 3 घंटे लगे। सफ़र बहुत ही आरामदायक था क्योंकि हम सब ने गाड़ी की थी और जिस गाड़ी में हम सब 6 लड़कियां एक साथ थी। खूब सारी मस्ती मजाक के साथ ये सफ़र शुरू हुआ। हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। ये लोग पे, ये लोग बीच वाली आपका नहीं है वो। जोड़ी क्या बनाई भाभी को, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। मम्मी आपकी टीम ई, पापा को बोलने नहीं दे रही मम्मी। प्यारे जाकर कर ऐसे तो नहीं लग रहा। हमारा कौन सा है? अच्छा मम्मी पूरा कर रही है। प्यारे तेरे को ला 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 ला, मेरा यार मेरी जिंदगी प्यारी है, ईमान मेरा यार जिंदगी। कुछ नहीं, कोई गाना ही नहीं है। गीत गाता हूँ मैं, उस गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। यही अभी हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर लो इनकार सजना, प्यार सजना। दिल के सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे। आंटी इधर देखो। सड़कें बेहद अच्छी हैं तो हमें किसी भी बात का एहसास नहीं हुआ और सफ़र 3 घंटा कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अमृतसर पहुंचते ही हम पहुंचे सारागढ़ी सराय। ये वो सराय है जहां पर काफ़ी लोग आकर रुकते हैं और बेहद ही बजट में है और उसके आसपास
गोल्डन टेम्पल का पूरा एरिया दिखता है। आपको जलियांवाला बाग भी वहाँ से नजर आता है और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। बहुत सारी नीचे आसपास बहुत खूबसूरत मार्केट भी है। रहने की व्यवस्था के बाद हम रात को ही गोल्डन टेम्पल पहुँचे। अंदर जाते ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, लेकिन आंखों में चमक और बढ़ जाती है जब वहाँ जलती हुई बिजलियों को देखते हैं। दिल में उठे सारे सवाल शांत से लगते हैं। हम अपने आप को एक अलग दुनिया में महसूस करते हैं। गोल्डन टेम्पल में 2 घंटे बिताने के बाद हम अगले दिन सुबह फिर गए और फिर हमने गोल्डन टेम्पल का विस्तार से दर्शन किए और पूरे गोल्डन टेम्पल को बड़े प्यार से देखा। पूरे गोल्डन टेम्पल में घूमे। वहाँ से निकलने के बाद हम वापस चंडीगढ़ आए और अपने दोस्त के घर आराम किया। आराम करने के बाद हम सब लड़कियों ने फैसला किया, क्योंकि इस वक्त पूरे हिमाचल में हर दिन आप खबरों में सुनते होंगे बहुत सारे घटनाएं हो रही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो हमने कसौली और बाकी उन सब जगहों शिमला और धर्मशाला जाने का फैसला ले लिया कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ ना जाना के फैसले के बाद हम सोच ही रहे थे कि हम कहाँ जाएं, तो जिस दोस्त के घर हम गए थे उसके दोस्त के पिताजी ने हमें सजेशन दिया कि क्यों ना आप पालमपुर चल जाओ, हमारे गांव। इसी बहाने गांव की जिंदगी भी महसूस कर पाओगे। तब हम चंडीगढ़ से मेरी दोस्त नेहा और हम सब लड़कियां और उनका पूरा परिवार उनके मॉम डैड के साथ निकले पालमपुर के लिए। सबसे पहले उनके गांव गए। बहुत मजा आ रहा है। अभी मैं आगे का व्यू देखती हूँ। यहाँ ये वो है ये हमारे गांव में भी है। इसमें ना इसको बोलते हैं ग्रीन वो क्या इसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ये हमारे उधर पे भी आजकल बहुत हुआ है चौवाड़ी में ना। ऐसे समनोली से गांव नहीं होते, ग्रीन वो जो भी है। अरे इसको बोलते हैं ग्रीन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस हमारे अरे ग्रीन हाउस। ये किसका है? इसमें क्या निकलता है? इसमें सब कुछ है सब्जियाँ। नहीं इसमें ये तो मक्की है। वो उसमें उसने धनिया बाकी सब सारे सब्सक्राइबर भी हैं। बताइए आप ये क्या है अंकल? मुझे नहीं पता। इसका ना कलेक्ट करते हैं ये ना, हाँ। फिर ड्रम में भर के ना फिर ये किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाता है ये। इसको अच्छा चीड़ बोलते हैं। चीड़ का जो है ना ये वो निकलता है, वो गम जैसा ना? गम जैसा निकलता है, फिर किसी फैक्ट्री में डाल के इतना भर चुका है। वाओ। उनका गांव कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिमनोली में है। गांव में जाते ही हमने ढेर सारी मस्ती कर डाली। सच बताऊं तो शहरों के शोर शराबे से बेहद अलग है गांव की जिंदगी। ये वही शांति तो है जिसे हम शहरों में तलाशते हैं। नेचर के बीच, कहते हैं ना, प्रकृति के बीच रहेंगे तो प्रकृति हमें और प्यार करेगी। कुछ ऐसा वहाँ हमें महसूस हुआ। प्रकृति के बीच रहे तो प्रकृति ने हमें बहुत प्यार दिया। बहुत मजा आया न। वहाँ के आम के पेड़ों का आम खाने का मजा भी लिया। खूब आम तोड़े और मुंबई भी लेकर आए। सिमनोली गांव से निकलते हुए हम पहुंचे पालमपुर। बताना चाहूंगी कि पालमपुर से पहले हम चिंतपूर्णी माता के मंदिर भी गए। कहते हैं उस माँ के दरबार से आप जो भी मांगोगे वो सब मिलता है। 9 शक्तिपिंड से एक पिंड वहाँ है जिसे कहा जाता है चिंतपूर्णी माता। 9 देवियों के रूप में एक रूप आपको चिंतपूर्णी में भी मिलेंगे। मंदिर में जाकर एक अलग से शांति का एहसास हुआ। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकले पालमपुर के लिए। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने देखकर दिल खुशी से खुश हो गया। पूरी जर्नी हमारी बहुत खूबसूरत तरीके से निकली। हमने खूब गाना बजाना गाया। हमने अंतराक्षरी खेली और जमकर मजे भी किए। पालमपुर पहुंचते ही हमने चाय के बागान देखे। उन बागानों में हमने ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई। ये तस्वीरें ही तो हैं जो हमारी यादों में कैद होकर हमें एहसास दिलाएंगी कि हम उस जगह जा चुके हैं। पालमपुर पहुंचते हम अलग अलग जगहों घूमने के बाद हम पहुंचे तारागढ़ पैलेस। वो पैलेस जिसका अपना ही
इतिहास है। बेहद खूबसूरत पैलेस है, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों सबके लिए काम और एंजॉय करने की जगह थी। वो बच्चों के और बड़ों के लिए स्विमिंग पूल्स थे, कैरम बोर्ड, इसके बाद अगर किसी को स्पा कराना है तो स्पा, मतलब आप कह सकते हैं वॉलीबॉल, हर तरह का बंदोबस्त था वहाँ। और तारागढ़ पैलेस कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले का पैलेस है और वहाँ महाराजा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे, उनके नौकर चाकर भी रहा करते थे। आज भी उस पैलेस की शान वैसी ही बनी है, उसकी चमक उसी तरह की नज़र आती है। ऐसा लगता है कि शायद अभी तो बना है। इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी साफ सफाई है वहाँ। अगर आप पालमपुर जाते हैं तो तारागढ़ पैलेस में रुकना ना भूलिएगा। सच मानिएगा मेरी बात, वहाँ रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे। तारागढ़ पैलेस का पूरा नाम है वेलकम हेरिटेज तारागढ़ पैलेस। ये पालमपुर में है और आपको बताना चाहूँगी 3400 स्क्वायर फीट ये फैला हुआ है। यहाँ से धौलाधर माउंटेन्स दिखते हैं, बेहद खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। तारागढ़ पैलेस की हिस्ट्री की बात करूँ तो यह पैलेस 1930 में बना था, बिल्ड बाय द नवाब ऑफ भावलपुर। 1937 ये बनकर तैयार हो गया था। इतना खूबसूरत पैलेस इसे एक अलग ही स्टाइल में बनाया था, यूरोपियन स्टाइल में नवाब ने बनाया था, क्योंकि वो खुद पहाड़ों में रहना पसंद करते थे। इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये यूरोपियन स्टाइल में बना है। इस पैलेस को 1951 में जम्मू एंड कश्मीर की जो रॉयल फैमिली थी उसने खरीद लिया था, दुवागर महारानी, और उसके बाद वो इस महल में बहुत सालों तक रही। और आज तारागढ़ ओन एंड मैनेज बाय मिस्टर JP आचार्य एंड फैमिली, ए लोकल बिजनेसमैन हु इज कीन टू रन इट एज ए हेरिटेज होटल। आपको बता दूं कि तारागढ़ पैलेस सबसे पीक पर है, मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर है और ये 60 किलोमीटर दूर है धर्मशाला एयरपोर्ट से। अगर आप धर्मशाला आते हैं तो धर्मशाला घूमने के बाद आप पालमपुर में तारागढ़ पैलेस भी घूम सकते हैं। पहले तो इस पैलेस में जम्मू एंड कश्मीर की जो रॉयल फैमिली थी वो रहा करती थी, लेकिन बाद में इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया। इसे 1971 में हेरिटेज होटल के तौर पर जानने लगे और उन्होंने अपना ये जो पैलेस है उसे एक होटल के रूप में स्विच कर दिया और अब यहाँ लोग आते हैं और इस पैलेस में रहने का मजा लेते हैं। आपको बता दूं कि इसके आसपास इतनी सारी ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत माहौल भी नजर आता है। आसपास बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि आप इस ग्रीनरी में, इस नेचर के बीच रहना पसंद करते हैं। खाने पीने से लेकर हर चीज की सुविधा यहाँ है और आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज भी हैं। जैसे अगर आपको स्विमिंग पसंद है या वॉलीबॉल खेलना पसंद है या बैडमिंटन पसंद है या आपको कैरम बोर्ड खेलना पसंद है, हर तरह के गेम यहाँ आपको मिलेंगे। सच कहूँ तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आने में इस जगह का दुगना मजा है। तारागढ़ पैलेस में हम 2 दिन रहे, लेकिन वो 2 दिन हमारे लिए जिंदगी भर यादगार रहेंगे। यहाँ पर मिनी बार भी है जहाँ पे आप जमकर डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग शहरों में अगर हम बात करें पैलेस में रहने की, तो हम जैसे मुंबई शहर से आए थे तो मुंबई में पैलेस में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ तो थोड़ा बहुत मुंबई और बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा चीप जरूर था। अगर आप भी पैलेस में, महल में रहने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप जब भी पालमपुर आए तो यहाँ तारागढ़ पैलेस में रहने के बारे में जरूर सोचें। सच मानिए, ये यहाँ बिताए हुए दिन आपके लिए खूबसूरत यादों में तब्दील हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था मेरा मुंबई से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से अमृतसर और अमृतसर से पालमपुर का सफर। पैंडेमिक टाइम है और हम इसलिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्द मैं अगर ट्रैवलिंग करती हूँ तो वहाँ की खूबसूरत वीडियोस, फोटोज और उस जगह के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे आप हिमाचल में शिमला जाते होंगे, मनाली जाते होंगे, धर्मशाला गए हैं, हर जगह गए होंगे, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि पालमपुर भी आएँ। पालमपुर आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती आपको
इसे भूलने नहीं देगी, इतनी खूबसूरती है यहाँ। तो दोस्तों या परिवार या सोलो ट्रैवलिंग के लिए भी पालमपुर सबसे अच्छी जगह है। यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, जिस तरह से हम मनाली और शिमला में देखते हैं इतना क्राउड आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का खाना और यहाँ के लोकल लोगों से जो प्यार मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है। तो दोस्तों पालमपुर जाएं तो पालमपुर को एक्सप्लोर करें जैसे हमने किया था। दोस्तों वन कॉर्नर को प्यार करने के लिए और हमें फॉलो करते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरव्यूज़ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। बाय बाय तारागढ़ पैलेस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा।